रहे हैं। देखिएगा कल के सभी लोग बताए थे, कल सुबह सुबह जब आप देखे होइएगा सबके द्वारा एक वीडियो बनाया गया था और बताया गया था कि 9 ही जिला से अभी तक रोस्टर आ सका, बाकी जिला का बाकी है। लेकिन एक नोटिस दे दिया जाता है रात में, नोटिस अब आप सब लोग जानते हैं, और लगातार अब उस पर वीडियो बनने लगा कि नहीं बहुत जल्द रिजल्ट आ जाएगा, बहुत जल्द इतना पहुंच गया। 1 घंटा में पहुंचता है क्या? आपसे एक बात मैं बता दूं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यदि सही जानकारी चाहिए तो आप एग्जाम टूर पर समझिए, एग्जाम टूर पर आइए। अभी आपके रिजल्ट में विलंब होगा, अभी रोस्टर नहीं पहुंचा है। इस बात को 100% मैं क्यों कह रहा हूं, यहां देखिए पटना समेत सूबे के 11 डीओ से जवाब तलब, अभी केवल 9 का मान के चलिए, कुछ और पहुंच गया होगा, ये हो जाएगा। लेकिन एकाएक नहीं होता है, इसमें बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है ताकि त्रुटि ना हो, कोई गलती ना हो, आरक्षण में किसी प्रकार का कोई असावधानी ना हो, कहीं कोई डिस्टर्बिंग ना हो, वह चाहे क्षैतिज हो, आपका हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, सब कुछ मिलाना है। उसके बाद SC ST OBC EBC EWS सबको अलग करना रहता है, सबको देना रहता है, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। और एक बात मैं आप सभी से बता दूं, जो विद्यार्थी देख रहे हैं, अभी बिहार का आधा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। बहुत सारे शिक्षक अपना काम धाम छोड़कर, बहुत सारा विद्यालय ऐसे हैं जो पानी में बुड़ा हुआ है, बहुत बड़ा समस्या है। इसी कारण से आपका विलंब हो रहा है, इस बात को आप गांठ बांध के रख लें, और विलंब अभी होगा। यदि सब कुछ सही रहा, मीटिंग में क्या क्या बातें हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, किसके लिए किया गया, इन सारे चीज पर चर्चा करेंगे। रोस्टर सही दिया जाए, क्योंकि आप देखिएगा रोस्टर जो आया था और प्रधान शिक्षक के लिए उसमें रोस्टर में गड़बड़ी थी, फिर सामान्य प्रशासन विभाग, शिक्षा विभाग ने फिर वापस भेजी, फिर बन के आया, तब सही किया गया। तो इस बार यह भी देखा जा रहा है थोड़ा सा धीरे हो लेकिन सही से हो, एथेंटिक हो, कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, कहीं कोई असावधानी ना हो। सबसे पहले रोस्टर आएगा, शिक्षा विभाग जांचेगी, उसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग, तब बीपीएससी को पहुंचेगी। अभी उसमें समय है, बीपीएससी के पास जब पहुंचेगी तो लगभग 15 से 20 दिन, 2 सप्ताह मिनिमम बीपीएससी को टोटल रिजल्ट बनाने में लगेगा। इस बात को आप समझ लें। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोचते होंगे जब रोस्टर जाएगा, जब कैटेगरी वाइज सीटें जाएंगी कि इस कैटेगरी में इतना सीट है, इस जिला में इतना सीट है, इतना ये है, तब कुछ सब कुछ बनाया जाएगा, सभी का रिजल्ट तैयार करके ऊपर से जिनका सबसे अधिक अंक, उसके बाद कम, उसके बाद इस तरीका से सभी कैटेगरी वाइज, उसके बाद टोटल तैयार किया जाएगा। तब देखा जाएगा कि कौन जनरल का कट ऑफ पार कर रहा है, कौन ओबीसी का, कौन ईबीसी का, कौन बीसी का, कौन एससी का, कौन एसटी का, कौन विकलांग का, कौन दिव्यांग, हर चीज को देखने के बाद, कौन महिला, क्या, हर चीज एक एक बिंदु को देखने के बाद तब रिजल्ट घोषित होगा। ये नहीं कि आज हम बोल दिए कल रिजल्ट आ जाए, ऐसा कुछ संभव नहीं दिख रहा है। रोस्टर जाने के बाद 15 से 20 दिन लगेगा, यानी आपका रिजल्ट में मुझे कभी भी स्टूडेंट को सही जानकारी देते हैं, व्यूज मिले ना मिले उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। 1 मिनट का वीडियो बना दे, झूठ स्क्रीनशॉट लगा देंगे, सब मेरे में आदत नहीं है। तो अभी आपका नवंबर में रिजल्ट आएगा, इस बात को समझ ले। न के बराबर, एकदम न चांस है कि अक्टूबर लास्ट तक आ जाए। जो मुझे जानकारी मिल रही है, जिस तरीका से सूचना मिल रहा है, जिस तरीका से न्यूज पेपर में चल रहा है, जिस तरीका से न्यूज वहां से मांगा जा रहा है, जो बताया जा रहा है उन सारे अधिकारियों के बाद। आगे देखिए, शिक्षकों की नियुक्ति अब विविध सेवा आयोग से होगी, यानी LM मिश्रा यूनिवर्सिटी, देखिएगा ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान ने शिक्षकों की नियुक्ति अब बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से करेगा। अब तक बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती थी। इसको लेकर ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्था सेवा शर्त यानी संशोधन नियमावली 2024 अधिसूचना कर दी गई है। संशोधित नियमावली में कहा गया है कि UGC द्वारा तय प्रावधान एवं संस्थान द्वारा निर्धारित योग्यता के अनुसार शिक्षकों का चयन होगा। इसमें यह भी कहा गया है कि नियुक्ति में संस्थान में कार्यरत शिक्षकों को अधिकतम 25 अंक की अधिमता दिया जाएगा। यानी अधिमता देने का मतलब हुआ कि आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। जो पहले से विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, जो पहले से शिक्षक हैं, उनको मैक्सिमम, चूंकि एक्सपीरियंस दिया जाता है, 1 साल के लिए 5 अंक, 2 साल के लिए 10 अंक, 3 साल के लिए 15 अंक, 4 साल के लिए 20 अंक और अधिकतम 5 साल के लिए आपको 25 अंक मिलेगा। तो यह भी दिया जाएगा। नियमावली में यह भी साफ कर दिया गया कि संस्थान में एक उप कुल सचिव का भी पद होगा। संस्थान में विधिवत रूप से नियुक्ति एवं कार्यरत कर्मियों को EPF का लाभ मिलेगा। 10 वर्षों की सेवा पूरी करने वाले कर्मी को सेवानिवृत्ति एवं ग्रेचुइटी भी मिलेगा।
तो इन सारे चीज को लेकर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिस पर कि जो अभी पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो या अन्य किसी अच्छे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो या ललित नारायण या कहीं के भी, उन लोगों का इंटरव्यू करके कि आखिरकार कैसे इसमें आपको जाना चाहिए, आप यदि आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा, आप पीएचडी की है, सब कुछ के बारे में, तो आपसे मैं इस पर चर्चा करूंगा। ये बीपीएससी शिक्षक की बहाली का बात नहीं है, इस बात को आप समझ ले। बीपीएससी शिक्षक भर्ती बीपीएससी ही करेगी। बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन था, इसलिए मैं सोचा कि इस कंफ्यूजन को दूर कर दूं। अब यहां पे आइए, पटना व नालंदा समेत सूबे के 11 जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने शुक्रवार को शोकॉज पूछा, चेताया कि 48 घंटे में जवाब दें। इतना ही नहीं, किसी भी सूरत में 8 अक्टूबर को होने वाली आगामी बैठक से पहले तक कार्यों का निपटारा करें, वरना दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निदेशक ने बताया कि एक और वीडियो कॉन्फ्रेंस 1 तारीख को जो हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की गई। यानी कि मैट्रिक से पहले जो छात्रवृत्ति आपको मिलता है, वो आपके विद्यालय में बहुत सारे छात्रवृत्ति का सुविधा है, जैसे पोषाहार का हो गया, पोशाक मिलता है, या आपको साइकिल योजना मिलता है, या अन्य कई सारे योजना है, उन सारे के बारे में भी जानकारी ली गई। वहां डीओ को 3 अक्टूबर तक कार्य पूरा करने का हिदायत दिया गया, लेकिन 3 अक्टूबर की समीक्षा बैठक में पटना व नालंदा के अलावा बेगूसराय, गया, कैमूर, रोहतास, समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, सीतामढ़ी व मुजफ्फरपुर में सत्यापन के लिए आवेदन लंबित पाए गए। इस दिन की समीक्षा बैठक से गायब व समस्तीपुर के बीओ गायब थे। उनके स्थान पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शामिल हुए व उनके पास विषय की जानकारी ही नहीं थी। अब जरा सोचिए, यहां पे जरा सोचिए कितना दुखद बात है, इस बात को समझिए। समीक्षा बैठक में पाया गया से वह समस्तीपुर से बीओ गायब पाए गए, लेकिन उनके स्थान पर जिला कार्यक्रम शिक्षा पदाधिकारी शामिल हुए। उनके पास विषय की जानकारी नहीं थी। जरा सोचिए, जिस क्षेत्र में आप काम करते हैं, जिस क्षेत्र में आपको मास्टर होना चाहिए, कई सालों से कर रहे हैं, उसके विषय में इनको जानकारी नहीं थी। कितना अफसोस की बात है। चलिए, उस अधिकारी के जगह पर दूसरे अधिकारी आए थे। मैं किसी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं करता हूं। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साहब, उनके पास विषय की जानकारी नहीं थी। निदेशक ने बताया कि वित्तीय वर्ष 22-23-24 में सभी योजनाओं के लिए जमा कराए गए आवेदनों को बेगूसराय में अभी तक राज्य में सबसे अधिक लंबित रखा गया है। यह बीओ ने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिनको समस्या है। और एक बात मैं बता दूं, रोस्टर में यह साफ तौर पर बोला जा रहा है कि इस बार गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि जब रोस्टर आएगा हर एक जिला से, तो यहां पे शिक्षा विभाग देखेगी। शिक्षा विभाग के देखने के बाद फिर सामान्य प्रशासन विभाग इसको एक एक करके जांच करेगी कि आखिरकार जो नियमावली है, जो नियम है, जिस तरीका से बहाली होना चाहिए, जो आपका आरक्षण का नियम है, उस अनुसार से सीट का बंटवारा हुआ है या नहीं हुआ है। एक एक बिंदु पर जांच करने के बाद, ताकि आप देखे होइएगा, प्रधान शिक्षक को लेकर जब भर्ती दी गई थी और जब रोस्टर आया तो उसमें खामियां पाई गई, तो पुनः एक बार सामान्य प्रशासन विभाग ने शिक्षा विभाग को, शिक्षा विभाग ने अपने बीओसीओ को सबको भेजा, और वहां से फिर आकर बन के नया आया, तब उसे 100% सही माना गया और तब दिया गया। तो अभी ये काम अभी आएगा, जांच किया जाएगा, कहीं कोई कमी रहेगा तो फिर जाएगा, तब आएगा। इस बात को आप समझ ले। शिक्षा विभाग का ये जिम्मेवारी है, इसको लेकर बहुत बड़ा मीटिंग सब कुछ चल रहा है। एक एक करके मैं बताता रहूंगा, इसलिए आप एग्जाम टूर पर जुड़े रहिए। रिजल्ट में विलंब होगा, इस बात को आप समझ ले। टीआरई 4 में भी थोड़ा सा विलंब होगा, और टीआरई 4 का एग्जाम बीपीएससी ही कराएगी। ये विविध सेवा आयोग के शिक्षकों के लिए है, यानी विश्वविद्यालय सेवा आयोग के लिए, उसके लिए बनाया गया। तो आप टेंशन मुक्त रहें। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इधर उधर का और गलत का खबर आपको जानकारी ना मिले, सटीक, सही और प्रमाणिक खबर आपको जानकारी मिले। तो आप एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। जय हिंद।